दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं विमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। सभी राष्ट्रवादियों और सनातनियों से ये निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एवं शेयर भी कीजिए। दोस्तों आज हम लोग बात करने जा रहे हैं बिहार चुनाव 2025 के बारे में और फाइनली एनडीए में सीट शेयरिंग का बंटवारा फाइनल हो चुका है। अभी अभी बीजेपी के जो बिहार के प्रभारी हैं धर्मेंद्र प्रधान जी ने एक्स पर पोस्ट लिखकर इसकी जानकारी दी है और इसके साथ ही चिराग पासवान जी ने भी एक्स पर पोस्ट लिखकर किस पार्टी को कितनी सीटें मिली हैं इसकी जानकारी दे दी है। तो जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में भी पढ़ लिया होगा या देख लिया होगा कि सीट शेयरिंग में मतलब इस बार कौन सा पार्टी को ज्यादा सीट मिला है या कौन सा पार्टी को कम सीट मिला है, इस पर चर्चा करना ही नहीं है। इस बार मुझे लग रहा है कि बिहार जीत रहा है, ऐसा एक सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय किया गया है इन लोगों के बीच में। जैसा कि सब लोग पहले से ही कह रहे हैं कि जेडीयू रहेगा बड़ा भाई, बीजेपी रहेगा छोटा भाई, और कोई हनुमान है, कोई लक्ष्मण है, कोई चेला है, जैसे ऐसे करके बातें हो रही हैं। लेकिन सीट शेयरिंग में इन सब बातों को पीछे छोड़ दिया गया है। तो अब जानिए कि किस पार्टी को कितनी सीटें मिली हैं। तो दोस्तों सबको ये अनुमान था कि जेडीयू कम से कम बीजेपी से एक सीट ज्यादा लड़ना चाहेगी, लेकिन बीजेपी और जेडीयू दोनों 101 सगुन की तरह 101 सीट दोनों मिलकर लड़ रही हैं। इसमें न कोई बड़ा भाई है न कोई छोटा भाई है, दोनों बराबर के भागीदार हैं बिहार के विकास में। और पिछले 20 साल से ये भागीदारी है, बीच में थोड़ा बहुत एक दो साल इधर उधर हो गया है, लेकिन ये दोनों दल जो हैं वो बिहार के विकास के साक्षी रहे हैं और बिहार के विकास में इन दोनों दलों ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसके बाद बीजेपी और जेडीयू तो चलिए 101 पर लड़ रही हैं। उसके बाद जो 42 सीटों का बंटवारा हुआ है उसमें हम लोग सब सोच रहे थे कि चिराग पासवान को 25 सीटें मिलेगी, 26 सीटें मिलेगी। बहुत दिन से ऐसा चर्चा चल रहा था, चिराग पासवान को मनाने की कोशिश चल रही थी, चिराग पासवान रूठ रहे थे, फोन नहीं उठा रहे थे, बहुत तरह की बातें जो हैं सोशल मीडिया पर चल रही थी, टीवी पर न्यूज में ऐसा चल रहा था। लेकिन फाइनली मैंने भी कुछ दिन पहले मैंने वीडियो बनाया था, उसमें मैंने खुद कहा था कि चिराग पासवान को 26 सीट और 2 विधान परिषद में सीट देने का वादा किया गया है। लेकिन अब जो है इनको विधानसभा के चुनाव में ही 29 सीट, इतना सीट तो चिराग पासवान ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कितना हमको मिल जाएगा। तो 29 सीट चिराग पासवान को लड़ने के लिए दे दिया गया है और चिराग पासवान भी इस फैसले से बहुत खुश हैं। कल ही वो मीडिया में आए थे और उन्होंने कहा था कि जो बातचीत हुआ है वो सकारात्मक है और उसका रिजल्ट आज दिख भी गया है। तो चिराग पासवान को 29 सीट मिला है। उसके बाद आ जाइए जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा की दोनों की पार्टी को 6 सीट मिला है। अब इसमें देखिए दोस्तों, जीतन राम मांझी पिछले बार 2020 के चुनाव में 7 सीट पर वो लड़े थे। इस बार उनकी संख्या कर दी गई है 6, 1 सीट कम किया गया है। उपेंद्र कुशवाहा 2020 के चुनाव में लड़े थे 5 सीट पर, उनको इस बार दे दिया गया है 6 और दोनों ही पार्टी खुश हैं। मुझे लग रहा है कि इनमें दोनों पार्टियों को कहा गया होगा कि आप अभी 6 पर मान जाइए, 1-2 कैंडिडेट को हम विधान परिषद में भेज देंगे। उपेंद्र कुशवाहा के सामने ज्यादा नानुकुर करने की गुंजाइश नहीं थी, क्योंकि लोकसभा चुनाव में उपेंद्र कुशवाहा स्वयं खुद की सीट हार चुके थे और हारे हुए कैंडिडेट को सीट दे रहे हैं, इतना ही बहुत बड़ी बात होती है। इस पे कोई आदमी नेगोशिएट करे ऐसा संभव नहीं है। हाँ, थोड़ा सा मैं मान सकता हूं कि जीतन राम मांझी को बर्दाश्त करना पड़ेगा,
क्योंकि जीतन राम मांझी एक महत्वपूर्ण घटक हैं। उनके बिना एनडीए जो है ठीक ठाक प्रदर्शन कर नहीं पाएगी। तो जीतन राम मांझी को इंक्लूड करना जरूरी था और उनको 6 सीटें दिया गया है, पिछले बार से 1 सीट कम। हालांकि उनको ये कहा गया है कि आप बर्दाश्त कीजिए, चुनाव के बाद आपको मंत्रालय भी मिलेगा और विधान परिषद में सदस्यता भी मिलेगा। तो इस तरह दोस्तों एनडीए ने सीट शेयरिंग का घोषणा करके, अनाउंसमेंट करके पहली बाजी मार ली है। और इसमें जैसा कि कहा गया था कि सीट शेयरिंग का जब अनाउंसमेंट होगा तो कोई कुशवाहा कभी रूसेंगे, कभी जीतन राम मांझी रूठ जाएंगे, कभी चिराग पासवान रूठ जाएंगे, कभी जेडीयू रूठ जाएंगे। मतलब कि इस तरह की सर्कुलेशन जो है, न्यूज का सर्कुलेशन विपक्ष के पार्टी द्वारा किया जा रहा था। लेकिन ये प्रोसेस बिल्कुल स्मूथली, बिना किसी किचकिच के, बिना किसी झिकझिक के सभी दलों ने एक साथ बैठकर, आज उनकी बैठक थी दिल्ली में, सारे एनडीए के जो दल हैं उनकी बैठक थी और बैठक में सारे दलों के जो प्रमुख थे वो सारे लोग वहां पर थे। तो सबकी सहमति से सीटों की घोषणा हुई है। अब जो है कौन सा सीट किसको मिलेगा ये भी ऑलमोस्ट पूरा तय हो चुका है और आज ही बीजेपी की या जेडीयू की चुनाव समिति की बैठक है। हो सकता है कि आज रात तक सारे कैंडिडेट्स का घोषणा भी कर दिया जाए या नहीं तो कल तो कर ही दिया जाएगा। तो इस तरह से किसी भी पार्टी को दबाया नहीं गया है, किसी भी पार्टी को ऐसा नहीं है कि उम्मीद से ज्यादा सीटें मिली है या किसी पार्टी को उम्मीद से कम सीटें मिली है, ऐसा नहीं है। बिल्कुल स्मूथ तरीके से सीटों का बंटवारा हो गया है। दूसरी तरफ अब हम दोस्तों जरा बात कर लेते हैं इंडिया अलायंस की, महागठबंधन की। महागठबंधन में अभी भी सिर फुटौल जारी है और सबसे बड़ा सिर फुटौल हो रहा है आरजेडी और कांग्रेस में। पता नहीं इन लोगों को कहां से कॉन्फिडेंस आ चुका है कि हम चुनाव जीत रहे हैं। और चुनाव जीतने से पहले जैसे होता है ना, चोर लोग, लुटेरे लोग कि डाका डालने से पहले ही मतलब लूटे गए माल का हिसाब किताब करने बैठ जाते हैं। तो उसी तरह कांग्रेस और आरजेडी में बार्गेनिंग चल रही है कि कौन कितने सीटों पर लड़ेगा। कभी राहुल गांधी भाग जाते हैं विदेश, कभी आरजेडी करने लगती है यात्रा। इन दोनों दलों में जो बिहार में जो 2 बड़े दल हैं आरजेडी और कांग्रेस, ये दोनों जबरदस्ती के अलायंस में हैं और मुझे लगता है कि ये अलायंस अब ज्यादा दिन तक चल नहीं पाएगी। मुझे लगता है कि 1-2 दिन में ये अलायंस टूट जाएगा। या तो इसमें चाचा पशुपति जाएंगे बाहर, या इसमें से मुकेश साहनी बाहर जाएंगे, या हो सकता है दोनों बाहर चले जाएं, कुछ भी हो सकता है। लेकिन महागठबंधन जो है वो एज इट इज चुनाव में नहीं जाएगी। आज देखिए राहुल गांधी ने तेजस्वी यादव और लालू यादव दोनों को दिल्ली बुलाया है। बताइए, मतलब कि राहुल गांधी मतलब तेजस्वी यादव और लालू यादव को दिल्ली बुला रहे हैं, जबकि बिहार में ड्राइविंग सीट पर कौन है? आरजेडी है। आरजेडी कांग्रेस के आगे पीछे घूम रही है। ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अगर आरजेडी ड्राइविंग सीट पर है तो आरजेडी को स्ट्रांग पावर दिखाना चाहिए था, लेकिन आरजेडी और दोनों कांग्रेस दोनों मतलब कि इस तरह से सीट शेयरिंग पर इस तरह से उलझे हुए हैं कि उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि हम करें क्या। तो उनकी स्थिति जैसे भी है उनको रहने दीजिए। लेकिन जो बीजेपी के समर्थक हैं, जो जेडीयू के समर्थक हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा दिन है। सीट शेयरिंग ढंग से हो चुका है। अब इन दोनों पार्टियों से, जो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, इनसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि कैंडिडेट सिलेक्शन पर थोड़ा ध्यान दीजिए महोदय, क्योंकि आप जीत जाएंगे वो अच्छी बात है, लेकिन बिहार में जिस तरह का भ्रष्टाचार है, ये तो मानना पड़ेगा, चाहे वो बीजेपी के समर्थक हो चाहे जेडीयू के समर्थक हो। भ्रष्टाचार तो चरम है। लेकिन अब जो भी पार्टी है, कैंडिडेट्स ऐसे दें जो
ईमानदार हों, जो जिनकी छवि साफ सुथरी हो, ऐसे लोगों को राजनीति में मतलब कि पुश करना चाहिए। ये मेरा मानना है। तो दोस्तों, आप लोग बताइए कि आप लोग ये सीट शेयरिंग के बंटवारे से आपकी राय क्या है, कमेंट में बताइए। तो आज के लिए मुझे इतना ही अपडेट देना था। आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, बाय।